हाँ तो अब बच्चों ने पूछा कि भैया 7वां क्वेश्चन सर जी बता दीजिए। तो 7वां क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8.1 का 7वां क्वेश्चन है कि काट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इधर ध्यान देंगे। काट थीटा बराबर 7/8, तो एक हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा थीटा एंगल हो गया, ये 90 डिग्री राइट एंगल हो गया, ए बी सी। ठीक है। अब काट थीटा होता क्या है, टैन के उल्टा, टैन के उल्टा। टैन क्या होता है, लंब बटे, टैन बराबर होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटा आधार, लंब बटे आधार होता है। और कॉट थीटा क्या होता है, इसके अपोजिट करेंगे। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे, काट थीटा बराबर दिया, तो काट थीटा ऊपर वाले कितना का 7 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा 8। तो क्या हो जाएगा, आधार कितना है 7, लंब कितना है, लंब कितना है 8। ठीक, मान हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, हमको सबसे बड़ी मुझे क्या है वही AC, AC की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम AC का मान ज्ञात करने के लिए वही कौन सा विधि लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। ये भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, और ये भुजा हो जाएगी लंब, और ये भुजा हो जाएगी आधार। तो होता क्या है पाइथागोरस में, सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण। कर्ण AC, AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। ठीक, ये पाइथागोरस का सूत्र है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। AC दिया हुआ है, इधर हम मान लेंगे BC कितना है 7 का वर्ग, और प्लस लंब कितना है 8, 8 का वर्ग, 7 सता 7 का 7 बार 49, और प्लस 8 का 8 बार 4, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9 4 13 के 3 हासिल आए 1, 6 4 10 और 1 11, कितना हो गया 113। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, जब इसका रूट हटेगा तो यहाँ हो जाएगा रूट के अंदर 113। ठीक, इतना जब आ गया तो अब हम क्या करेंगे, उधर से किसका मान ज्ञात करना है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटे इंटू है 1 माइनस साइन थीटा, और फिर इसके बटे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, और इधर 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। क्या करेंगे इसको हम, एक बार ही जुड़ा है, एक बार एक घटा है, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी। एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, a प्लस बी, और होता है a माइनस बी। आप लोग अक्सर बीजगणित में इस सूत्र को पढ़ा होगा। एक बार अगर जुड़ा है, एक बार घटा है, तो इस दोनों का हो जाएगा 1। उसी प्रकार इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी कि 1 का वर्ग लिखते नहीं है, तो 1 का वर्ग 1 का वर्ग माइनस साइन का वर्ग, यानी साइन स्क्वायर थीटा बटे इधर का 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला और है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन को उधर ले जाए, साइन को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसी प्रकार यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर। ठीक, अब क्या हो जाएगा, साइन कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब काट का मान यहाँ से निकाल लो, ये यूज में नहीं आ रहा है लेकिन चलो यहाँ से निकाल लो।
काट का मान क्या हो जाएगा, दिया है 7/8। अब काट स्क्वायर थीटा कह रहा है, तो काट स्क्वायर का मतलब काट का मतलब क्या होता है, हमने बताया ना, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 7 का वर्ग और बटे लंब का वर्ग कितना है 8 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा 7 × 49 और 8 × 64। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसका यूज नहीं हुआ लेकिन चलो कोई बात नहीं है। ओके।